संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार खत्म होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये समय मानव जीवन की समय से बहुत अधिक हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधनों का भंडार, ये उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अशक्त उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए बोला, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यदि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, इसीलिए लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, संसाधनों की रक्षा करना या संसाधनों को बचाना। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया, सारे पेड़ कट गए, वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे।
उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। हाँ, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपूर्ति, भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। तो संसाधनों का पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। हर व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। इसलिए यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने बोला, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने बोला, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जेप्सी ने बोला, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसे स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से बोला, विद्युत जल और कोयला से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने बोला, बच्चों ने बोला, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आप क्या विचार हैं? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में बदलाव, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।